इन पेंट की प्लास्टिक की बाल्टियों में हमने ग्रो की है विदेशी सब्जी जिसका नाम है जुकोनी। अब ये विदेशी सब्जी हमारे देश में बिल्कुल आम हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसको हमारे देश में ग्रो किया जाना लगा है। इस सब्जी को गर्मी के मौसम में ग्रो किया जाता है और इसका जो स्वाद होता है ये थोड़ा थोड़ा खीरे जैसा स्वाद होता है। इसके अलावा ये अभी तक मैंने 3 तरीके की देखी है। इस तरीके की ग्रीन, एक होती है पीली और इसके अलावा हल्की पीली। तो 3 तरीके की जुकनी को आप अपने टेरेस गार्डन में, गमलों में या फिर क्यारी में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 2 महीने में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और कद्दू वर्गीय फसल होती है। 2 महीने में ही ये आसानी से तैयार होने वाली सब्जी है। तो बहुत ही कम समय में अगर आप लोग इस विदेशी सब्जी को ग्रो करना चाहते हैं तो इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने टेरेस गार्डन में आसानी से जुकनी को कैसे ग्रो करें। जुकनी को अपने टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने के लिए आपको गमला या फिर क्यारी चाहिए होती है जिसकी गहराई लगभग 10 से 12 इंच की हो। लेकिन हम यहाँ पर ये प्लास्टिक की पेंट की बाल्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी गहराई थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरीके की पेंट की बाल्टियाँ बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। तो गमलों की जगह इस तरीके की पेंट की बाल्टियों में भी बहुत सारी सब्जी या फिर जुकनी को आप लोग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जुकनी को ग्रो करने के लिए कोई खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि थोड़ा रेतीली मिट्टी में आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो मिट्टी तैयार की है इसमें हमने 30% रेत, 30% वर्मी कंपोस्ट, बाकी हमारे जो गार्डन की मिट्टी होती है, जो खेत की मिट्टी होती है, उसको हमने मिक्स करने के बाद ये मिट्टी को तैयार कर लिया है। चलिए अब हम जुकनी को ग्रो कर लेते हैं। तो जुकनी के बीज वैसा आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने के बजाय अगर आप लोग इस तरीके की पौध को तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि पौध में ये पता चल जाता है कि कौन सा पौधा हेल्थी है और कौन सा पौधा अनहेल्थी है। कई बार कुछ पौधे अनहेल्थी भी होते हैं तो उनको हम हटा देते हैं। पौध तैयार करने का यही फ़ायदा होता है। तो ये जो हमारी पौध तैयार हो चुकी है इसको चलिए हम लगा लेते हैं इन प्लास्टिक की बाल्टियों में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जुकनी को कब से कब तक ग्रो किया जाता है, तो जुकनी को आप गर्मी की स्टार्ट से ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यानी कि फरवरी के बाद आप जुकनी की पौध को तैयार करके लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग जुकनी के बीज को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। पौध हमारी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है, बहुत ही हेल्थी पौध है। तो हम एक एक बाल्टी में जुकनी का एक एक पौधा लगा देंगे और पौधा लगाने के बाद जो भी बाल्टी है या फिर जो भी गमला है, क्यारी है, या फिर जिस चीज़ में भी आप लोग ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करते समय बस ये ध्यान रखना है कि आप इसको डायरेक्टली धूप में रखें। जितनी ज़्यादा इसको अच्छी धूप मिलेगी ये इतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो होगी। लेकिन अगर आप लोग इसको छाया वाली जगह पर रखेंगे तो इसके ग्रो होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, और ग्रो हो भी जाती है तो फ्रूटिंग बहुत कम होती है। तो अच्छी फ्रूटिंग के लिए पूरा दिन की सनलाइट जुकनी को जरूर मिलना चाहिए।